हम एज अ देश कहाँ जा रहे हैं। इंडिया आज वर्ल्ड मैप पे जियोपॉलिटिकली कहाँ खड़ा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में जो आई थिंक एक इंसान बस सोच ही सकता है कि इसके आगे और क्या बचा है होने के लिए। करेक्ट। सो वेरी गुड स्टार्ट कि हम सीधे हमारे देश भारत के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो पहले जो चीज़ें ऑलरेडी लोगों को पता हो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, नहीं भी पता होगी तो हम बता देंगे, कोई इशू नहीं है। सो नीति आयोग का अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया, सो विच सेज कि हमने जापान को हमारी जीडीपी के हिसाब से एक्सीड कर लिया, सरपास कर लिया है। हम लोग 4.186 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बता रहे हैं, ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बता रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जापान 5 पे अटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम उनसे निकल गए। पहले इस चीज को समझते हैं। जब नीति आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट आई, हमारे न्यूज चैनल्स ने सेलिब्रेट किया, सबने सेलिब्रेट किया, विच इज गुड। आई एम नॉट सेइंग इट्स फॉल्स स्टेटमेंट, बट तभी वहां से एक इकोनॉमिस्ट का एक स्टेटमेंट आता है कि भाई साहब, आप ये जो 4.187 ट्रिलियन डॉलर या 186 ट्रिलियन डॉलर बोल रहे हो, वी आर एट पार, हम पहुंचने वाले हैं, हम पूरे तरीके से पहुंचे नहीं है, वी आर ऑन द वे, वी आर वेरी क्लोज, एंड शायद ये साल खत्म होते होते हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो पहला फैक्ट चेक यहाँ पर हमको ये करना है कि हम ऑन द वे हैं। उसको थोड़ा सा हम लोगों ने इंटरप्रेट गलत करा है, दैट इज नंबर 1, विच इज स्टिल गुड। सो हर जगह हल्ला गुल्ला हुआ, क्योंकि हमारे देश को आदत है, छोटी सी चीज होती है हम सब सेलिब्रेट कर लेते विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड फिगर। अब इसको एक सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो ये बता रहा है जीडीपी नॉमिनल जीडीपी हमारा क्या है। बट एक चीज होती है पर कैपिटा इनकम। सरलता से, हम इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स तो हमको पढ़ाना नहीं है, सिंपल तरीके से कि भाई एक आम इंसान की क्या आमदनी उतनी हो रही है कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक सब्जी वाला जो बाहर घूम रहा है, एक शॉपकीपर है, या इवन समबडी हु इज डूइंग अ जॉब, वो तो ये सोच रहा है कि यार हमारा देश जापान को पीछे छोड़ गया, लेकिन मैं अभी तक इधर स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं, मेरी इनकम इतनी कम क्यों है। तो उसको अगर आप देखते हो तो मोटा मोटी ये निकला कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, मतलब आमदनी एवरेज एक समझ लो सालाना, तो यहां का हमारे देश का निकल रहा है $2900 के आसपास। और वहीं पे जापान के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो $33,000 के आसपास है। तो पहला डिफरेंस हमको ये समझना है कि नॉमिनल जीडीपी, मतलब एक तरीके से देख रहे हैं देश का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक आम इंसान का क्या उस लेवल पे विकास हुआ है, नहीं हुआ है। तो हमें देखिए, इट्स गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक बट इक्वली रियलिस्टिक होना आवश्यक है। बिल्कुल। सो पहली चीज ये निकल गई कि भाई देश तो बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, देश में हमको विकास दिख भी रहा है ओवर द लास्ट 10-12 ईयर्स। अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हुए हैं, हम लोग उड़ीसा में हमारे गांव की तरफ जब जाते थे तो रोड्स इतने उबड़ खाबड़ टूटे फूटे रहते थे, टुडे वी गो सो देयर आर गुड रोड्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बीइंग बिल्ट। इवन हम जब आप मुंबई में बैठे हुए हैं, आज से कुछ साल पहले सी लिंक नहीं था, तब दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। ऑब्वियसली वी आर नॉट ट्राइंग टू मिक्स इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल, बिना इंडस्ट्रियलिस्ट के कोई देश विकास कर ही नहीं सकता, बिल्कुल। एज सिंपल एज दैट। तो ये सारी चीजें हुई हैं, सो वी कैन नॉट डिनाई द डेवलपमेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस। आज से कुछ साल पहले, आज से मतलब 10-15 ईयर्स पहले, जब हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे तो यूएस में अगर कोई व्यक्ति जाता था हमारे देश में से, तो उसको हमेशा एक ताना सुनने मिलता था। जैसे हमारे इधर की काफी मूवीज है ना, जैसे नमस्ते लंदन और पूरब पश्चिम, तो वो उस तरह का सुनने मिलता था कि भाई तुम तो इंडिया हो, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स हो। बट दैट चेंज्ड ओवर द लास्ट 10 years, 15 years. नाउ पीपल, अच्छा आप इंडिया से हो, अगर आप यूएस की टॉप सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जायंट्स को देखें, टेक्नोलॉजिकल जायंट जो $17 ट्रिलियन से ज्यादा कमांड कर रहे हैं, वहां के लीडरशिप में कौन है? इंडियंस है। सो वी हैव एक्चुअली गेन्ड द रिस्पेक्ट। अगर 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं और हाउडी मोदी करके चल रहा है वहां पे, तो देयर इज समथिंग विच वी हैव डन राइट। सो यस, एक डेवलपमेंट आई है, बट अगेन कमिंग बैक टू द रियलिटी, इंडिया में चल क्या रहा है। तो पहली चीज है, ये जो जापान को हमने पीछे छोड़ा, ये नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से छोड़ा है, और इस रेट के हिसाब से तो कहा जा रहा है आने वाले 4-5 साल में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, विच आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। बट क्या सबकी विकास उस हिसाब से हो रहा है? नहीं। अब ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंडिया के साथ एक सैड फैक्ट है, जो टॉप 1% है हमारे देश का, वो 32% एसेट्स को कमांड कर रहा है। 32%, ये जो हम पूरे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, केवल 1% इतना ज्यादा। एंड दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस आल्सो। इट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली सिमिलर, क्योंकि कल ही मैं एक, सॉरी टू कट यू बट, कल ही मैं अपना रिसर्च कर रहा था यूएस की इकोनॉमी के बारे में, कि यूएस में माय सिस्टर वाज इन यूएस, ओके, और वो छोड़ के वापस आ गई। तो मैंने उसको पूछा कि आप डेवलप नेशन, एक अच्छी पोस्ट पे, एक अच्छे कंपनी में आप छोड़ के क्यों आ गए? इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सब कुछ रहता है। उसका एक सिंपल 1 वर्ड आंसर था मुझे, क्योंकि जो अमेरिका एक नैरेटिव सेट कर रहा है, या जो एक बता रहा है, आप सोचिए ना, एक अमेरिकन को क्या बचपन से फीड किया जा रहा है,
उसको ये फीड किया जा रहा है कि यू आर बोर्न इन द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वो फीड किया जा रहा है उसे। तो वो जहां पे जा रहा है वो अपने आप को ये बोल रहा है कि आई एम इन द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आई एम इन द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बट यही चीज जब आप देखेंगे कि आप न्यूयॉर्क चले जाओ, एलए चले जाओ, गरीबी इतनी है। हम इंडिया की गरीबी की बात करते हैं, वहां पे गरीबी की लेवल हाई है। 11.1% के आसपास वहां की गरीबी है। वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर पावर। करेक्ट। सो 34% ऑफ द इंटायर set is in the top 1%. Exactly. So there is hardly any difference. That is what I'm saying. हम 31 32 पे हैं, वो 34 पे हैं। Correct. तो hardly any difference हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो जो एक आम इंसान भारत में जब देखता है कि यार इतना जब जीडीपी बढ़ रहा है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसे साफ दिख रहा है कि जो मेरे देश के धनी 1% हैं उनके पास 31-32% एसेट्स हैं। हम जो बिलियनर्स की बात कर रहे हैं, नो डाउट ओवर द इयर्स बिलियनर्स यहां पर बढ़े हैं भारत में, करीब 250 के आसपास, इट कुड बी 245 और समथिंग, 250 बिलियनर्स श्रेणी में आ चुके हैं, विच इज अ वेरी गुड नंबर। आज से 10-15 साल पहले हम इतने बिलियनर्स इंडिया की बात नहीं करते थे, तो वो एक चीज दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम हमारे देश का सबसे बुरा नसीब क्या है कि हम जिस गली से जाते हैं, लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा आलीशान घर है दुनिया का, और राइट साइड में अगर आप झांक के देखते हो तो सबसे बड़ा स्लम ऑफ द एशिया। आप जब समझ रहे हैं मतलब कितनी वेल्थ इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी है। सो अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, तो जीडीपी हमारी पहली बात तो नॉमिनल के हिसाब से गए, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नहीं गए। दूसरा, ओवर द इयर्स डेवलपमेंट हुए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, पॉलिसी मेकर्स ने कुछ अच्छी चीजें करी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब से मेक इन इंडिया की बात करी गई है, डिजिटल इंडिया की बात करी गई है, तो काफी सारी चीजें चेंज हुई है। हम लोग देखिए कहीं ना कहीं इनोवेशन पे पीछे हैं। लेट्स फेस इट, यूएस क्यों एक हाथ आगे रहता है? बिकॉज दे आर हाईली फोकस्ड ऑन इनोवेशन। उनका एक कंसेप्ट है, यू इधर इनोवेट और यू सफोकेट, एज सिंपल एज दैट। जो आज के समय पे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग, तो ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो यूएस जहां पर इनोवेट कर रहा है, आप खुद सोचे, दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि आज भी अगर हमको एआई रिलेटेड कोई टूल यूज करना पड़ता है तो हम यूएस का ओपन एआई, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। वी डोंट हैव अ इनबिल्ट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट विच वी कैन यूज। बिल्कुल। और होंगे भी तो भी हम रिलाई नहीं करते। बैंगलोर में काफी डेवलप हो रहे हैं, बट हम आम जनता रिलाई नहीं कर रही है। बिल्कुल। दैट इज नंबर वन। आज भी सोशल मीडिया की बात करें, वी आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन द सोशल मीडिया जाइंट्स विच आर लोकेटेड इन यूएस। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, हम बात करें इंस्टाग्राम की, हम ज्यादा स्नैपचैट की बात कर रहे हैं। ये सब भी बाहर के हैं। इंडिया में एक्स, जो पहले ट्विटर था, कोविड के समय पे एक इंडियन प्रोडक्ट आया था, इफ यू रिमेंबर, जहां पर कि एक बवाल हो गया था, सारे पॉलिटिशियंस अब इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे काफी सारे मित्र थे, वो उधर आईडी बना रहे थे। आई डेंट मेक, इट्स नॉट बिकॉज आई डेंट ट्रस्ट ऑन मेक इन इंडिया, इट्स जस्ट दैट बिकॉज आई नो कि वो क्वालिटी पैरामीटर्स और इनोवेटिव पैरामीटर्स में कितना जमीन आसमान का अंतर है। एंड प्रिसाइजली आज से कुछ महीने बाद पता चल रहा है, कुछ महीने पहले, कि वो स्टार्टअप अब बंद हो रहा है।